एक्स खुद मैसेज करेगा अगर तुमने ये रूल फॉलो किया। डार्क साइकोलॉजी। हाय गाइस, मुझे पता है आपने वीडियो का टाइटल देखकर वीडियो देखने आए हो। टाइटल देखकर आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अब आगे का वीडियो में देख लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर और कमेंट और लाइक कर देना। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत सपोर्ट देता है, तो सपोर्ट करते रहिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस शख्स के लिए तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अपना सुकून, अपने सपने, अपनी पहचान तक, आज वही इंसान तुम्हें ऐसे देख रहा है जैसे तुम कभी उसकी कहानी का हिस्सा ही न थे। और यहीं से शुरू होती है वो हकीकत जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती है। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारी रूह तक को छू जाते हैं, लेकिन जब वो बिछड़ते हैं तो ऐसा सन्नाटा छोड़ जाते हैं जो सिर्फ हम ही सुन सकते हैं। कहते हैं ना, जब हम बिना कुछ कहे दूर हो जाते हैं तभी कुछ लोगों को हमारी अहमियत समझ आती है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारे सोचने का तरीका ही बदल देगी। एक ऐसी बात जो तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ सकती है या शायद तुम्हें किसी नई राह पर मोड़ सकती है। स्वागत है तुम्हारा दिल के सबसे गहरे कोने से स्टोन नो चैनल में। हम अक्सर उस पल में खो जाते हैं जब कोई अपना हमें छोड़ देता है। वो खालीपन, वो तन्हाई, जैसे हर चीज थम गई हो। लेकिन आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारा आईना बन सकती है। अगर आज भी तुम्हारा दिल उसी शख्स के नाम की धड़कनें सुनता है जो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, तो ये बातें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। और हाँ, इस सफर को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो सच मैं अंत में खोलने वाला हूं वो तुम्हें वहीं से उठाएगा जहां तुम सबसे ज्यादा टूटे थे, और शायद तुम्हें एक ऐसी ताकत दे दे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलो शुरुआत करते हैं वहां से जहां तुमने खुद को खो दिया था। सबसे पहली चीज, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। खुद को चुपचाप बदल दो, लेकिन इतना कि खुद तुम्हारा अतीत भी तुम्हें पहचान न सके। कभी कभी हम अपने अंदर की टूटी हुई परछाई को दिखाने की बजाय एक नकली मुस्कान ओढ़ लेते हैं, बस इसलिए ताकि जिसे हमने खोया है उसे ये दिखा सकें कि हम अब पहले जैसे नहीं रहे, कि हमने भी किसी और को चुन लिया है, जैसे हम जीत गए हों। लेकिन सच ये है, उस इंसान को तुम्हारे बदलाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस यही चाहता है कि तुम वहीं रुके रहो, उसी दर्द में, उसी टूटन में, उसी कमजोरी में। लेकिन तुम्हारा असली जवाब क्या है जानते हो? वो नहीं जो तुम दिखा रहे हो, बल्कि वो जो तुम भीतर से बन रहे हो। तुम्हारा असली बदला है उनकी उम्मीदों को तोड़ देना। तुम रोने के लिए रातें मत चुनो, सुबह चुनो, और उठो उस दर्द को अपनी ढाल बनाकर। जब तुम दुनिया को बिना शोर के जीतने लगते हो, जब तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाती है, तब समय खुद उन सवालों का जवाब देने लगता है जो तुम कभी पूछ नहीं पाए थे। और यकीन मानो, एक दिन वही शख्स लौटेगा, लेकिन तब तक कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अब कोई मायने ही नहीं बचा, जैसे तुम्हारी मौजूदगी अब किसी के लिए खास नहीं रही। पर क्या सिर्फ खुद को बदल लेना ही काफी है? क्या ऐसा भी कोई रास्ता है जो किसी के दिमाग में तुम्हें दोबारा जिंदा कर दे, बिना कुछ कहे, बस अपनी खामोशी से? यही राज छुपा है उस अगली मनोवैज्ञानिक चाल में जो हम अब खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा माइंड ट्रिक जो उस इंसान को मजबूर कर देगा तुम्हारे बारे में सोचने के लिए, चाहे उसने तुम्हें भुला देने की कसम क्यों ना खाई हो। अब जरा इस दूसरी गहराई में उतरते हैं जहां तुम खुद को उसकी जिंदगी की उस कमी में तब्दील कर देते हो जिसे वो कभी भर नहीं पाएगा। जब तुम हर समय उसकी नजरों के सामने रहते हो, उसकी स्टोरी पर रिएक्ट करते हो, हर मूड को पकड़ने की कोशिश करते हो, तब तुम खुद ही उसकी जिंदगी से अपने असर को मिटा रहे होते हो। क्योंकि सच्चाई ये है कि इंसान को किसी की मौजूदगी से ज्यादा उसकी गैर मौजूदगी चुभती है। जब तुम एकाएक उसकी दुनिया से खामोशी से गायब हो जाते हो, कोई स्टोरी नहीं देखते, कोई जवाब नहीं देते, कोई हस्तक्षेप नहीं करते, तब एक सवाल उसके जहन में दस्तक देने लगता है। ये अचानक क्या हो गया? जो हर पल मुझे नोटिस करता था वो अब बिल्कुल खामोश क्यों है? मानव दिमाग की अजीब फितरत यही है, जो लगातार मिलता है उसकी कदर नहीं होती, मगर जब वही चीज बिना अलार्म दिए खो जाए तो एक खालीपन सा रह जाता है। एक ऐसा खालीपन जो चुपचाप उसे अंदर ही अंदर
कुरेदता रहता है। और फिर जो होता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, ना कोई सफाई ना कोई स्टेटस, बस खुद को धीरे धीरे उसकी दुनिया से हटाना होता है, इतने खामोश तरीके से कि वो समझ भी ना पाए कि तुम कब दूर हो गए। और उस दूरी में जब तुम खुद को निखारने लगते हो, चुपचाप, बिना किसी शोर के, तभी वो खुद तुम्हें ढूंढने लगता है। फर्क बस इतना होता है, उस वक्त तक तुम बदल चुके होते हो, इतना कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में होता है। क्या वो इंसान अब भी तुम्हारी जिंदगी में जगह पाने के काबिल है? मगर क्या सिर्फ दूरी बना लेना काफी होता है? नहीं, कुछ इशारे, कुछ अदाएं, ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है जो खामोशी को भी तेज चीख में बदल देती है। इंसान शब्दों से जितना टूटता है, उससे कहीं ज्यादा चुप्पी की मार से हिल जाता है। वो साइलेंट सिग्नल्स जो सीधा दिल में उतरते हैं और वहीं गूंज उठते हैं। अब जरा सोचो, जब वो तुम्हें दोबारा देखे तो तुम्हारी नजरों में कोई उम्मीद ना हो, बल्कि एक ठहराव हो, ऐसा जैसे तुम्हारे भीतर अब कोई भूख नहीं बची उसे पाने की। चेहरा वही हो, लेकिन उस पर अब तकलीफ नहीं, बल्कि वो ठंडी सी शांति हो जो सिर्फ अनुभव से आती है। तुम्हारी चाल में अब कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ एक ठोस पहचान हो जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और जब वो सामने हो, तुम ना मुस्कुराओ ना उसे अनदेखा करो, बस एक नजर, गहरी, स्थिर और इतनी साफ कि उसमें लिखा हो, तुम अब मेरी कहानी का हिस्सा नहीं हो, लेकिन मेरी कहानी अब भी मुकम्मल है। वो एक पल उसके लिए सन्नाटा बन जाएगा और यही सन्नाटा उसके भीतर हलचल मचा देगा। लोग अक्सर खामोश चेहरों से डरते हैं क्योंकि वहां उन्हें कुछ पढ़ने को नहीं मिलता, और दिमाग वही चीज सबसे ज्यादा डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। अगर तुमने खुद को अंदर से फिर से खड़ा कर लिया, बिना शोर, बिना शिकवा, तो तुम्हारी चुप्पी उसकी सबसे तेज गूंज बन जाएगी। क्या कभी वो वापस लौटेगा? ये सवाल अक्सर किसी टूटे दिल की दरारों में बार बार गूंजता है। पर क्या वापसी महज एक इत्तेफाक होती है या उसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक चाल छुपी होती है? इंसानी दिमाग अजीब है, ये कभी कभी वही राह पकड़ लेता है जिसे एक बार छोड़ दिया गया हो। रिटर्न ट्रिगर साइकोलॉजी इसी मन की भटकती गलियों में छिपा हुआ वो दरवाजा है जो अचानक खुलता है। शुरुआत में जब कोई रिश्ता खत्म होता है, जाने वाला खुद को आजाद महसूस करता है। हंसी ठिठोली, नई शुरुआतें, अलग अलग चेहरे, सब कुछ नया लगता है। पर जैसे जैसे वक्त की धुंध छंटने लगती है, एक पुराना चेहरा, एक आवाज, एक आदत भीतर टकराने लगती है। वही आदतें जो कभी बोझ लगी थीं, अब अधूरी लगती हैं। और तब शुरू होता है रिटर्न ट्रिगर। पहला ट्रिगर, जब वो भावनात्मक रूप से बिखरता है, जब किसी दिन हर रिश्ता उसके लिए अजनबी सा बन जाता है। तब उसे याद आती है वो जगह जहां कोई उसे बिना कहे समझ लेता था। दूसरा ट्रिगर, जब उसे वहां नकारा जाता है जहां वो खास बनना चाहता था, और उसे याद आता है कि कभी कोई बिना किसी शर्त के उसे अपनाया करता था। तीसरा ट्रिगर, जब वो देखता है कि तुम अब टूटे नहीं हो, बल्कि और निखर गए हो, पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा मजबूत, और यही बात उसके भीतर एक सूनापन भर देती है। ये तीनों ट्रिगर एक अदृश्य ताकत बनकर उसे उसी मोड़ तक खींच लाते हैं जहां से वो मुड़ गया था। फर्क सिर्फ इतना होता है, इस बार तुम वही नहीं रहे। अब फैसले का हक तुम्हारे हाथ में है। लेकिन तन्हाई, एक एहसास जो बाहर से खामोश दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ता चला जाता है। जब कोई लौट कर आता है तो दिल में हलचल सी मच जाती है, पुरानी यादें फिर से जागने लगती हैं और उम्मीदें एक बार फिर चुपचाप दिए की लौ की तरह जलने लगती हैं। लेकिन क्या हर वापसी वाकई प्यार की होती है, या ये बस किसी की अधूरी तन्हाई का इलाज होता है? पांचवा मोड़, द लास्ट टेस्ट ऑफ लव वॉज लोनलीनेस। कभी सोचा है कि कोई लौट क्यों आता है? क्या वो तुम्हें दोबारा चाहता है, या बस उस सन्नाटे से भाग रहा है जो उसके अंदर घर कर चुका है? बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ इसलिए लौटते हैं क्योंकि वो उस खालीपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जो किसी के चले जाने से पैदा हुआ होता है, और तब वो उस एकमात्र जगह की तरफ लौटते हैं जहां उन्हें सुकून मिला था, तुम। लेकिन सवाल ये है, क्या वो वापसी तुम्हारे लिए है या फिर सिर्फ अपनी जरूरतों की आवाज बनकर आई है? सोचो, क्या वो वाकई तुम्हारी खुशी के लिए खड़ा है या बस अपनी मजबूरी का सहारा ढूंढ रहा है? क्या वो बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ रहा है या सिर्फ तब आया है जब सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक था? क्या वो अपनी पुरानी गलतियों को महसूस करता है या फिर बस लौट आया है
ताकि अपने अंदर की खाली जगह को तुम्हारे साय से भर सके। अगर जवाब दिल से हाँ निकलता है, तब शायद वो वापसी सच्ची है। लेकिन अगर मन बार बार सवालों से घिरता है, तो मान लो ये सिर्फ उसकी तन्हाई की गूंज है, जिसमें तुम्हारा नाम बस एक एक्सक्यूज बन गया है। अब सवाल ये नहीं कि वो लौटा क्यों, सवाल ये है कि अगर उसकी वापसी झूठी निकली, तो अब तुम क्या करोगे? क्या एक और बार बिखर जाना ही तुम्हारी कहानी बन जाएगी, या इस बार तुम अपनी नई शुरुआत खुद बनाओगे?